हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहेंगे। फूलन को किडनैप करने के बाद बेमही ले गए। वहां पर फूलन के साथ 25 दिनों तक बलात्कार किया। 22 लोगों को एक आध लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूंज दिया था। जैसे आप लोग, वहां का जो सरपंच है उसके बेटे ने फूलन के साथ जबरदस्ती की और उसका शायद। चलिए शुरू करते हैं। फूलन देवी का जन्म सन 1963 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गुरसेदपुर में हुआ था, जिसका नाम बदलकर अब ग्रोहा का पुरवा रख दिया गया है, जो मेरे यहाँ से शायद 8 से 10 किलोमीटर दूर है। फूलन सबसे छोटी जात में जन्मी थी, जिसे तब के समय में कोई भी उस जात के लोगों को इज्जत नहीं देते थे। बड़े जात वाले छोटे जात वाले को ना ही इंसान मानते थे और ना ही इज्जत देते थे, क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब होते थे और उनके पास जमीन जायदाद कुछ नहीं होता था। मात्र 10 साल की उम्र में फूलन अपने चाचा से लड़ पड़ी थी, क्योंकि उनके चाचा उनकी जमीन हथियाए बैठे थे, मतलब जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और उनके माता पिता को कोसते थे, मारते थे। इसी के कारण फूलन मात्र 10 साल की उम्र में अपने चाचा से लड़ गई और उनके चाचा फूलन की जमीन पे जो फल सब्जी या कुछ भी उगाए थे उसको फूलन जबरदस्ती खाने लगी। यही सब हरकतों और कारनामों को देखकर फूलन के माता पिता ने ठीक 1 साल बाद फूलन की 11 वर्ष में उससे 3 गुना बड़े आदमी से शादी कर दी। जिस आदमी से फूलन की शादी हो रही थी उसका नाम पुत्तीलाल था। उस समय उसने दहेज में क्या क्या मांगा था मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सबको पता है, क्योंकि मेरे पड़ोस की बात है। 100 रुपए मांगे थे, एक साइकिल मांगी थी और एक गाय मांगी थी जो दूध देती हो। लेकिन फूलन ने एक शर्त रखी कि वह जब 14 साल की हो जाएंगी, मतलब 3 साल बाद, उसके पति उसे ले जा सकते हैं, उससे पहले नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन पुत्तीलाल फूलन के पति ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। शादी के ठीक 3 महीने बाद फूलन को जबरदस्ती ले गए और इसी के कारण फूलन के साथ कम उम्र में अत्याचार और दुष्कर्म करने के बाद फूलन बुरी तरह से बीमार पड़ गई और वो वापस अपने गांव आ गई। गांव आने के बाद उसके माता पिता ने भी कह दिया कि मेरे पास मत रहो, मतलब स्वीकार नहीं किया और भगा दिया घर से। भागने के बाद फूलन अपने रिश्तेदार के यहाँ, जो टोरंगा गांव है, उसके यहाँ गई, जो ठीक मेरे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ अक्सर जाता रहता हूँ। अगर मैं कभी गया तो जिस घर में फूलन रुकी थी वहाँ के पूर्वज, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, वो जरूर होंगी, तो मैं उनसे बात करके आपको उनके बारे में लाइव दिखाऊंगा। जब फूलन वहाँ पर पहुंची तो उसकी मुलाकात अपने एक चचेरे भाई कैलाश से हुई, जो डकैतों में काम करता था। फूलन और उसके बीच प्रेम संबंध बनने लगे। उस समय फूलन मात्र 12 साल की थी। इसी सब के कारण फूलन के चचेरे भाई कैलाश की पत्नी ने फूलन को उसके गांव भेजा, मतलब फूलन को अपने यहाँ से भगा दिया। फूलन जब गांव वापस पहुंची तो उसके माता पिता ने फिर से पुत्तीलाल को फोन कर दिया और कहा फूलन को ले जाओ। पुत्तीलाल आया और फूलन को जबरदस्ती फिर से उठा ले गया। तब तक पुत्तीलाल अपना दूसरा विवाह कर चुका था। जो पुत्तीलाल की दूसरी पत्नी थी वो फूलन के साथ दुष्कर्म करने लगी, अत्याचार करने लगी और कुछ दिनों बाद फूलन को यमुना नदी के किनारे छोड़ आए, जो मेरे यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। 12-13 साल की उम्र में फूलन दर दर भटकने लगी और कहीं न कहीं से वो वापस अपने फिर से गांव पहुंची। जैसे ही फूलन वापस अपने गांव पहुंची तो वहां का जो सरपंच है उसके बेटे ने फूलन के साथ जबरदस्ती की और उसका शायद 2-3 दिनों तक रेप किया। और इतना सब करने के बाद फूलन के चाचा ने उसे गुंडों के हवाले कर दिया। अब कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से ही फूलन देवी बैंडिट क्वीन बनी, मतलब यहीं से उसकी शुरुआत हुई बैंडिट क्वीन बनने की। देखो, उस समय एक गैंग हुआ करती थी बाबू गुज्जर नाम से। याद रखना, बाबू गुज्जर नाम आगे बहुत काम आने वाला है। बाबू गुज्जर ने फूलन को उठा लिया, मतलब उसके चाचा ने हवाले कर दिया। उसने फूलन के साथ बलात्कार ही बलात्कार किए। उसी गैंग का एक आदमी था जो मल्हा था, फूलन की ही कास्ट का था, जो उस गैंग का दूसरा लीडर था, विक्रम मल्हा। विक्रम मल्हा ने बलात्कार का विरोध किया और उसने बाबू गुज्जर को, मतलब अपने ही लीडर को, मार डाला।
उसने फूलन को राइफल चलाना सिखाया और भी बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि वो दोनों आपस में प्यार करने लगे थे। फिर फूलन ने और उसने जो विक्रम मल्लाह है, उन दोनों ने मिलकर बहुत कांड किए, गांव के गांव लूट लेते थे। फूलन ने इतना आतंक मचाया कि गैंग की गैंग उड़ा देती थी उस समय पर। इसी के कारण नीची जात के जितने लोग होते हैं वो फूलन के दीवाने हो गए और फूलन को सुंदर डाकू का नाम दिया। अब सुनना कहानी, अब आएगा मजा। सन 1980 में लाला राम और श्री राम ठाकुर को जेल से रिहाई मिली। ठाकुर उच्च जात के लोग होते हैं, उन्होंने फूलन की गैंग ज्वाइन कर ली और विक्रम मल्लाह को मार दिया। लाला राम श्री राम के बारे में आगे जान लो, हैं कौन, कहाँ रहते हैं, सब बताता हूँ। देखो, लाला राम श्री राम 3 भाई थे। इनमें से एक की शादी हुई थी जिसके 3 लड़के हैं। लाला और श्री राम में एक की हुई थी। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, दोनों में से एक अभी भी जिंदा है, लाइव, मतलब आज की डेट में जिंदा है। मैं ये वॉइस 1 जून और 2025 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज वो जिंदा है। एक जिंदा है, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। ये दोनों भाई आज से ठीक 40 साल पहले मेरे नाना की दुकान से टॉर्च लेने आते थे। मतलब चलो अब कहानी में वापस चलते हैं, आपको सब समझ आएगा। विक्रम मल्लाह को मारने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर लाला राम और श्री राम ठाकुर ने फूलन देवी को किडनैप कर लिया। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, लाला राम श्री राम बेमई के रहने वाले हैं। आप लोगों को बता दे रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा क्योंकि गूगल पर कहीं अवेलेबल नहीं है। जो मेरे यहाँ से शायद 2, 2.5, 3 किलोमीटर दूर है। मैं अगर कभी गया तो वहाँ जाकर उनके घर और उनके मतलब रहने वाले कोई होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी के, तो सबको दिखाऊंगा लाइव जाकर। फूलन को किडनैप करने के बाद बेमई ले गए। बेमई गांव नाम याद रखना, आपको शायद पता भी होगा। वहां पर फूलन के साथ 25 दिनों तक बलात्कार किया, पूरे गांव ने किया और उसे नग्न करके कुएं में पानी भरने भेजते थे। वहां से तो फूलन मतलब किसी न किसी कारण से बच निकली और फिर वह मिली डाकू मान सिंह से और दोनों आपस में प्रेमी हो गए। मतलब समझ रहे हो ना, डाकू किसी के सगे नहीं होते हैं, जो मिल जाए उससे प्यार करने लगते हैं। अभी और सुनो, बहुत मजा आएगा। मान सिंह ने और फूलन देवी ने मिलकर बहुत आतंक मचाया, वही हाल किया जो विक्रम मल्लाह के साथ किया था। गांव को गांव लूटे और डाकुओं को डाकुओं, गैंग की गैंग सब उड़ा देते थे। बहुत आतंक मचाया, मतलब उसके नाम से पूरा चंबल कांपने लगा। 1982 में फूलन वापस बेमई गई, जहां उसके साथ 25 दिनों तक बलात्कार हुआ था और उसने पूरे गांव में लाउड स्पीकर से कहा, लाला राम और उसके भाई को हमें सौंप दो और मैं वापस चली जाऊंगी, किसी को कुछ नहीं करूंगी। लेकिन वहां के गांव वालों ने कुछ नहीं बताया। वहां पर लाला राम श्री राम को 2-3 आदमी भी थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। फूलन के जो आदमी थे, गुंडे लोग, वो गाँव में जाकर घर घर देखा, तलाशी लिया, कहीं नहीं मिले। तो फूलन ने एक साथ 22 लोगों को, 22 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, कोई कंफर्म नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ। 22 लोग मतलब 25-30 लोग थे, जिनमें से तो कुछ तो बेहोश हो गए देखकर। 22 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूंज दिया था, जैसे आप लोग बेमई कांड के नाम से जानते होंगे। वहीं से फूलन देवी बैंडिट क्वीन बन गई और पूरा चंबल, पूरा भारत कांपने लगा। यूपी के सीएम ने इस्तीफा दे दिया, अपनी गद्दी छोड़ दी। ये कांड करने के बाद जितने भी यूपी के, मतलब तब यूपी का विभाजन नहीं हुआ था, सीएम, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जितने भी थे, सभी भाई थर थर कांपने लगे। सीएम ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी डर के मारे। पूरे यूपी की पुलिस, आर्मी, पीसीएस, भाई मतलब जितनी भी सेनाएं होती हैं, सारी राजपुर में, बेमई में, मतलब जनता से ज्यादा पुलिस थी वहां पर। इतना बड़ा कांड हुआ था, फिर भी कोई भी फूलन को नहीं ढूंढ पाया और ना ही अरेस्ट कर पाया। फिर कुछ सालों बाद फूलन ने खुद ही सरेंडर कर दिया। यही कहा जाता है कि फूलन ने खुद ही सरेंडर कर दिया और फूलन कुछ दिनों तक जेल में रही, कुछ सालों तक। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार आई और उन्होंने जितने भी गुंडे थे, उसमें से एक फूलन भी शामिल थी, सबको रिहा कर दिया।
यही तो इन लोगों की कमी है, इसीलिए सिर्फ सरकार नहीं आती है। फूलन को रिहा करने के बाद उसे सांसद बनाया गया। समझ रहे हो क्यों बनाया गया? मैं बताता हूँ। उसे सांसद बनाया गया इसलिए क्योंकि उसका मतलब मर्डर किया जा सके, उसे मार दिया जा सके। एक बात सुनो, जब फूलन ने सरेंडर किया था तब के समय में ना ही इंटरनेट था, मतलब कुछ नहीं था। तब के समय में फूलन को देखने के लिए 10,000 लोग पहुंचे थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि अगर पीएम सीएम भी वहां तब के समय में आते थे तो इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी भीड़ फूलन के सरेंडर करने पर हुई थी। सांसद बनने के बाद फूलन का मर्डर कैसे हुआ और किसने किया, कब हुआ, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक इम्पोर्टेंट बात सुन लो, हाथ जोड़कर विनती है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं अगले वीडियो में फूलन की मौत का पता, उसका गांव, उसका इलाका जहां उसने 22 ठाकुर मारे, बेमही कांड मतलब, और लाला राम श्री राम ठाकुर के घर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो।